आखिर क्यों बार बार ईरान को टारगेट किया जा रहा है? लेकिन ईरान, अब तो अमेरिकी एक्सपर्ट, अमेरिकी प्रोफेसरान, वो भी ये कहने लग गए हैं कि ईरान को रोक पाना मुश्किल हो गया है। अब ईरान को कोई नहीं रोक पाएगा और ईरान भी जिस तरह से आप देखिए आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से अमेरिका को धमकी दे रहा है। अभी तक तो आप देख रहे थे कि समुंदर के ऊपर की बात थी, यानी वहां से टैंकर गुजर रहे हैं, जहाज गुजर रहे हैं और उन पे कंट्रोल कर रहा है ईरान की स्टेट ऑफ हुर्मुज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। लेकिन अब आप देखिए कि एक और चीज पर ईरान ने कब्जा कर लिया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है इंटरनेट वायर। मैंने बताया था कि जर्मन के चांसलर ने कहा कि फिलहाल जो है वो अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि लंबी जंग लड़ सके। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं कुछ खास खबरें लेकर के, जो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। क्योंकि आज वक्त पे लाइव नहीं हो सका, लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट अपडेट थी वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दे रहा हूं। जो अभी देख पाएगा अभी, वरना जो बाद में देखेंगे उन्हें अपडेट कम अज कम मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, एक बात तो तय हो गई है कि फिलहाल कोई मुज़ाकरा अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं होने जा रहा है, बल्कि बड़ी जंग छिड़ गई है। क्योंकि जिस तरह से ईरान और अमेरिकी फौजी वो आमने सामने हैं, दोनों में गोलियां चले, एक तरीके से देखा जाए तो जमीनी जंग छिड़ गई है, जमीनी जंग शुरू हो गई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या ये माना जाए कि ये लड़ाई महज तेल की है, क्या माना जाए ये महज स्टेट ऑफ हुर्मुज की है, टैंकर की है, या इसके पीछे कुछ और है? मकसद क्या है? कौन है इसके पीछे? आखिर क्यों बार बार ईरान को टारगेट किया जा रहा है? लेकिन ईरान, अब तो अमेरिकी एक्सपर्ट, अमेरिकी प्रोफेसरान, वो भी ये कहने लग गए हैं कि ईरान को रोक पाना मुश्किल हो गया है। अब ईरान को कोई नहीं रोक पाएगा और ईरान भी जिस तरह से आप देखिए आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से अमेरिका को धमकी दे रहा है। अभी तक तो आप देख रहे थे कि समुंदर के ऊपर की बात थी, यानी वहां से टैंकर गुजर रहे हैं, जहाज गुजर रहे हैं और उन पे कंट्रोल कर रहा है ईरान की स्टेट ऑफ हुर्मुज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। लेकिन अब आप देखिए कि एक और चीज पर ईरान ने कब्जा कर लिया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है इंटरनेट वायर, इंटरनेट लाइन। और यहां से इंटरनेट नेट की जो लाइन है वो 95%, अभी तक मैंने जो स्टडी की थी वो ये था कि सिर्फ 25%, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि 95% इंटरनेट की लाइन जो है वो यहां से गुजरती है। तो उस पर भी ईरान ने कब्जा कर लिया है। ईरान ने कहा है कि ये हमारे कंट्रोल में है, अगर ज्यादा कुछ किया जाएगा तो फिर इसका अंजाम क्या होगा वो अमेरिका समझ ले, दुनिया, यूरोपीय ममालिक भी इस चीज को समझ ले। फाइबर केबल, मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी स्टोरी में भी ये बात कही थी कि फाइबर केबल के थ्रू जो है दुनिया भर में इंटरनेट समुद्री रास्ते से भेजे जाते हैं, और वो जहां एक तरफ रेड सी में है, वहीं दूसरी तरफ ये लाइन स्टेट ऑफ हुर्मुज से भी गुजरती है, जिसका आज ईरान ने ये इशारा कर दिया कि ये भी, यानी इंटरनेट लाइन जिससे पूरी दुनिया चल रही है, उस पर ईरान का कब्जा है, उस पर ईरान का कंट्रोल है। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। लेकिन सबसे पहले मैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं ये बता दूं कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है। क्योंकि जंग अगर देखा जाए तो बिल्कुल दहाने पे है जंग जो है इस वक्त। यहाँ कतर, एक और मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि कतर और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं ईरान यूएस में कैसे सीजफायर कराया जाए और कैसे डी एस्केलेशन हो जाए, यानी कोई जंग ना हो। तो कतर और सऊदी अरब सर जोड़ के बैठे। अब देखिए कतर और सऊदी अरब का रोल देखिए, और दूसरी तरफ यूएई का रोल देखिए। यूएई जो है इजराइल के साथ मिल करके वो जंग कराना चाहता है।
अब मालूम नहीं कि वाकई यूएई जंग चाहता है या नहीं चाहता, या इजराइल के साथ उसकी जुड़े रहना उसकी कोई मजबूरी है। अभी कुछ भी हम इस पर नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मजबूरी ही हो सकती है, वरना यूएई क्यों जंग चाहेगा, यूएई क्यों जंग करेगा। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि सऊदी अरब और यूएई में भी इख्तिलाफ पैदा हो गया है, बल्कि जंगी सूरत हाल पैदा हो गई। हालांकि दिलचस्प ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप 3 मुल्कों के दौरे पे आए थे, सऊदी अरब, कतर और यूएई, तब ऐसा लग रहा था कि तीनों मुल्क एक है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ये आपस में ही दस्त गिरबा है। बहरहाल इसके अलावा यहाँ पे द यूनाइटेड स्टेट कैन नॉट अफोर्ड दिस मच लॉन्गर। अब ये बिल्कुल क्लियर है कि पहले ही जो है, मैंने बताया था कि जर्मन के चांसलर ने कहा कि फिलहाल जो है वो अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि लंबी जंग लड़ सके, लेकिन ईरान लंबी जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से एक्टिव है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब ये जो मैं बता रहा था कि जंग के दरमियान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में रुक रुक कर बारूद बरस रही है। बीती रात अमेरिकी नौसेना ने ईरानी ध्रुवों पर के आसपास हमला किया। इसके अलावा समुद्र में ईरानी तेल टैंकरों को टारगेट किया गया। इन हमलों को ट्रंप की मिनी वार का हिस्सा माना जा रहा है। मिनी वार, अब देखिए मिनी वार भी आ गया, और पता नहीं कौन कौन सी वार, जिसके तहत ट्रंप ने ऑपरेशन बैरल शुरू किया है। इसका मकसद ईरानी तेल टैंकर को बर्बाद करना, जो अगर हुर्मुज में मौजूद रहे या इनकी तादाद समुद्र के इस हिस्से में बढ़ी तो ट्रंप की नाकाबंदी का उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता, ऐसा अमेरिका का दावा है। लेकिन हकीकत यह है कि आज जो भारत का नुकसान हुआ है, ईरान और अमेरिका में जो टकराव हुआ, तो उसकी वजह से एक जहाज को, हिंदुस्तानी जहाज को नुकसान हुआ है। 40 जहाज करीब जो है वो फिर फंस गए हैं। तो हिंदुस्तान भी कहीं ना कहीं इससे मुतासिर हो रहा है लगातार। अब यहाँ पे हालांकि ईरान ने कहा है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे भारत को, कोई टैक्स नहीं लेंगे और भारत भेजेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अब यहाँ स्टेट ऑफ होर्मुज से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक फारस की खाड़ी में मौजूद खर्ग द्वीप जो आइलैंड है के आसपास ईरानी शैडो फ्लीट की करीब 50 तेल टैंकर मौजूद हैं। दावा है कि इनमें से कई टैंकर तेल से भरे हैं, जबकि कई टैंकर खाली हैं। ईरान खर्ग पहुंचने वाले तेल को इन टैंकरों में भर रहा है। इसके अलावा ओमान की खाड़ी में भी ईरान के 12 तेल टैंकर मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल भी ईरान तेल भंडारण के लिए कर रहा है। और आज आपको बता दें कि पूरी तरह से स्टेट ऑफ होर्मुज पर कहीं ना कहीं ईरान का कंट्रोल था, और वहां से कोई जहाज नहीं गुजर पा रहा है। यानी जो अमेरिका चाहता था कि एक पैसेज दे दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ईरान के पूरा कंट्रोल में, ईरान के पास बड़ी शैडो फ्लीट मौजूद है, जिसमें करीब 300 से 400 जहाज हैं। ईरान का प्लान इन जहाजों को समुद्र में तैरते तेल गोदाम में बदलने का है। यही वजह है कि अब दुनिया भर से ईरानी शैडो फ्लीट के तेल टैंकर हुर्मुज पहुंच रहे हैं। इनकी कोशिश ईरानी तटों पर लौटने की है। इन टैंकरों के खिलाफ ट्रंप ने एक मिनी वार छेड़ दी है, जिसमें टैंकरों को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि सिर्फ खराब किया जा रहा है ताकि इन्हें ऑपरेट न किया जा सके। लेकिन ईरान ने बहुत सख्त चेतावनी दी है, खबरदार किया है कि अगर हम पे हमला हुआ तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो यहाँ पे देखिए, अमेरिका उन जहाजों के राडार पर हमले कर रहा है जो जहाज के पिछले हिस्से में मौजूद है होता है। इसका काम जहाज को दिशा देना होता है। ऐसे में इसके नष्ट होने पर, तबाह होने पर जहाज मुड़ नहीं सकता, वो अनियंत्रित होकर टकरा जाएगा। जहाज का कप्तान उसे एक जगह खड़ा रखने के लिए मजबूर होगा। तेल टैंकर की चिमनी पर भी अमेरिका हमले कर रहा है। इससे इंजन की गर्मी गैसें बाहर नहीं निकलती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह के हालात मिडिल ईस्ट में पैदा हो रहे हैं, और इससे अंदाजा लगाइए कि फिर बातचीत का क्या होगा।
मैं थोड़ी सी खबर चलता हूँ इस वक्त, क्योंकि काफी रात हो गई है और यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट है वहां की क्या खबर है। यहाँ मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने खबर दी है कि अमेरिका का कहना है कि ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी के तहत 58 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदला गया है। 58 या तजारती जहाजों का रास्ता बदला गया है। यहाँ पे एक और आप देखिए कि आसिम अल अदावी और पूर्व सीआईए विश्लेषक स्कॉट रेटर का पॉडकास्ट हुआ। इसने ईरान और जो न्यूक्लियर वॉर उसके मुतालिक जो है वो बहसें की गई हैं। यहाँ पे देखिए रिपोर्ट के मुताबिक ईरान बिना किसी बड़े आर्थिक संकट के महीनों तक अमेरिकी नाकाबंदी झेल सकता है। अब ये देखिए, दरअसल ईरान का आप बैकग्राउंड तो जानते ही हैं। ईरान पिछले 47 साल से अमेरिका और यूरोप की पाबंदियां झेल रहा है। इन पाबंदियों के बावजूद ईरान लगातार अमेरिका से, इराक से, उनके अलाई से मुकाबला करता रहा है। तो ईरान जो है वो जीना सीख गया। फिर जो आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब थे, वो कहते थे कि देखिए हमारे पास दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनको हम फॉलो करते हैं। पहले रोजा है, यानी रमजान से ताबीर की है कि हम रोजा रखते हैं, यानी भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, सब्र करते हैं, ये हमारा पहला हदफ है। दूसरा फिर हम करबला करते हैं। अब करबला का मतलब क्या है कि फिर डिफेंस में जंग करते हैं और ये हमारा हक है। तो दोनों चीजें आप देखिए यहाँ पे दिख रही हैं। एक तरफ ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ ईरान जंग के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। कह रहा है 1000% हमारी जंग की तैयारी है। दूसरी तरफ यहाँ अर्दोगान का जो रूस के सदर हैं, उनका कहना है कि तुर्की अमेरिकी ईरान संघर्ष से क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक प्रसार का विरोध करता है, यानी इसको नहीं बढ़ना चाहिए और इसकी मुखालफत हर जगह हो रही है। ये खबर है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं मिडिल ईस्ट मॉनिटर की वो तस्वीर आपकी खदमत में मैं पेश कर देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए और चीजें सामने आ जाए और वो तस्वीर भी आपको नजर आ जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ लेबनान के वजीर आजम, प्रधानमंत्री और सीरिया के सदर ने दमिश्क में हुई बैठक में मुख्तलिफ मुद्दों पर बड़ी महत्वपूर्ण, जो बहुत अहम प्रगति हुई है, इसमें तरक्की हुई है, उसका जिक्र किया है। इसके अलावा उत्तरी गाजा में इजरायली हमले में एक फिलिस्तीन की मौत हुई है और कई दीगर जख्मी हुए हैं। हालांकि जंग बंदी अब भी नाफिज है, लेकिन कौन मान रहा है जंग बंदी? किसको परवाह? इजराइल तो शुरू से अगर आप देखें तो जंग बंदी पे अमल नहीं कर रहा है, लगातार जो है जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। लेकिन बहरहाल अब ये तस्वीर, इसके अलावा गाजा और लेबनान पर इजरायली हमलों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने स्टॉकहोम में रैली निकाली है। तो जगह जगह आप देखिए जो इजराइल है उसकी, इजराइल की मुखालफत कितनी ज्यादा हो रही है। हर कोई इजराइल की मजम्मत कर रहा है और यही वजह है कि अपनी छवि सही करने के लिए, अपनी तस्वीर को बेहतर करने के लिए अब इजराइल जो है मिलियन में पैसे खर्च कर रहा है। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं वो हिस्सा लेकर के आता हूं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक, यहाँ देखिए रेड हो गया जो मैं दिखा रहा हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान बिना किसी बड़े आर्थिक संकट के महीनों तक अमेरिकी जंग को झेल सकता है। और ये जाहिर सी बात है, हमने जैसा कि बताया वहां हर चीज का इंतजाम है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ईरान को इस बात की तवक्को थी कि कभी भी जंग छिड़ सकती है, इसलिए उनकी अपनी तैयारी है। इसके अलावा देखिए, अमेरिका का कहना है कि ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी के तहत 58 तजारती जहाजों का रास्ता बदल दिया गया। इसके अलावा 2018 से अब तक 2 लाख से अधिक प्रवासी इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटेन में प्रवेश कर चुके हैं। तो आप ये देखिए, 2 लाख से ज्यादा जो प्रवासी इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटेन में पहुंच गए। इसके अलावा ये यहाँ पे आप देखिए
कि ब्रिटेन ने हॉर्मुज़ सुरक्षा मिशन की संभावना को देखते हुए रॉयल नेवी के युद्धपोत को मिडिल ईस्ट में तैनात किया है। तो ये ब्रिटेन की सूरत हाल है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इजरायली सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 3 फिलिस्तीनियों को अरेस्ट किया और अब तक हजारों फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसकी पूरी तरह से मजम्मत हो रही। इसके अलावा बहरीन के, या आप देख सकते हैं यहाँ पे बहरीन ने ईरान से जुड़े समूह के 41 सदस्यों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, लेकिन बहरीन में जबरदस्त तरीके से एहतजाज भी हो रहा है, प्रोटेस्ट भी हो रहा है। एक और खबर यहाँ पे देखिए, मानवाधिकार समूह का कहना है कि इजराइल गाजा सहायता बेड़े के 2 कार्यकर्ताओं को रिहा करेगा। ये एक पॉजिटिव खबर के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर इनकी अरेस्टिंग हुई तो हुई क्यों। इसके अलावा ईरान के खर्ग आइलैंड के पास तेल का विशाल रिसाव देखा गया है। तो ये भी आप देखिए कि किस तरह से नुकसान भी होता है। तो ये खबर आई है। इसके अलावा ईरान समझौते पर सहमति न बनने पर ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस को फिर से शुरू करने की धमकी दी है, लेकिन सवाल ये है कि जो पहले ही आपने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था उसका क्या हुआ, क्या उसका कोई बेनिफिट अमेरिका को मिला, तो फिर क्यों ये बात हो रही है। यहाँ पे देखिए अमेरिका ने ईरान के हथियार और ड्रोन कार्यक्रम में सहायता करने के आरोप में 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसके अलावा इजराइल ने जेनिन क्षेत्र में एक फिलिस्तीनी परिवार को उनके बेटे की कब्र खोदने और लाश को हस्तांतरित करने के लिए मजबूर कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए एक से एक कहानियां जो चौंकाती भी हैं, जो डराती भी हैं और जो एक जोश और वलवला भी देती हैं। यहाँ पे देखिए मुस्लिम समूह ने, ये आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूं, मुस्लिम समूह ने इजरायली कब्जे को समाप्त करने की मांग की और फिलिस्तीनी राज्य के गठन पर संयुक्त राष्ट्र से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। ये देखिए ये डिमांड बार बार हो रही है कि जब वहां से रेजोल्यूशन पास हो गया है, ये 2 नेशन थ्योरी पर बात मुकम्मल हो चुकी है, तो फिर फिलिस्तीन को एक आजाद मुमलकत क्यों नहीं बनाया जा रहा। अब देखिए ट्यूनीशिया की अदालत ने पूर्व एनादा नेता के कार्यालय निदेशक को 14 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा वाशिंगटन जनरल के मुताबिक अमेरिका और ईरान अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बातचीत शुरू कर सकते हैं। तो ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, ये आप देखिए रेड जहाँ पे वो आप देख सकते हैं कि वाशिंगटन जनरल के मुताबिक अगले हफ्ते ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत इस्लामाबाद में हो सकती है। यहाँ पे देखिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में ईरान जंग पर कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, और जबकि कतर और सऊदी अरब ये लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जंग बंदी हो जाए। एक और खबर, यहाँ अमेरिका ने इजराइल द्वारा वेस्ट बैंक के विलय का विरोध किया है, एक राजनयिक ने संयुक्त राष्ट्र को बताया है। तो यहाँ पे एक और खबर, इजराइल ने रेड क्रॉस के नुमाइंदगान को फिलिस्तीनी बंदियों से मिलने से रोकना जारी रखा है और वो नहीं मिलने दे रहे। तो यहाँ पे आप देखिए पूरी तरह से ये खबर जो है अलग अलग हवालों से आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ। कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। खबर यह है कि जिस तरह से आप देखिए कि मैं अभी जिक्र कर रहा था, 2 इंपॉर्टेंट खबर है। तो ये कि किस तरह से यूएई और सऊदी अरब में अब इसको इस तरह से हेडिंग चलाई जा रही है कि यूएई सऊदी टेंशन, यानी सऊदी प्रिंस एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान बनाम यूएई के एमबीजेड, तो 2 सुन्नी देशों में वर्चस्व कि तू बड़ा कि मैं बड़ा की लड़ाई है, जंग है, और शिया ईरान की बल्ले बल्ले। और कह रहे हैं साहब ईरान इस बात में बड़ा खुश हो रहा है, जबकि ईरान आप देखिए ये गलत बयानी है, ये गलत रिपोर्टिंग है। ईरान लगातार यूएई से भी बात कर रहा है, ईरान लगातार जो है वो सऊदी से भी बात कर रहा है, और बातचीत जब दोनों से कर रहा है तो इसका मतलब दोनों को आपस में मिलाना यहाँ पे मकसूद है। अब देखिए यहाँ पे जो रिपोर्ट आ रही कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच तनाव की एक समय पूरी दुनिया की नजर है। दोनों देशों में बीते साल यमन में तनातनी शुरू हुई थी, जो ईरान युद्ध जंग शुरू होने के बाद बढ़ गई थी।
इसका चरम हाल ही में देखने को मिला, यानी मुंतहा जो है, जब यूएई ने ओपेक से बाहर होने का ऐलान कर दिया। ऐसे में सवाल उठा है कि आखिर दो ताकतवर सुन्नी देशों के चीफ यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन सलमान जायद अल नहयान और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आमने सामने क्यों हैं? इसका पूरे इलाके पर असर हो रहा है और अमेरिका से जंग में उलझे ईरान को भी इसका फायदा मिल सकता है। शिया देश ईरान को निश्चित ही अपने दो विरोधियों में टकराव का फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, बार बार कोई ऐसा मौका दिखता नहीं है कि जब मीडिया शिया सुन्नी की बात न कर दे, जब आपस में टकराने की बात न कर दे। नसीरुद्दीन साहब जुड़ गए, जाकिर साहब जुड़ गए। दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी रात में भी आए हैं। लेकिन मुझे लगा कि जो लोग भी जुड़ सके, कम से कम लाइव कर दिया जाए और लोगों तक खबर पहुंच जाए। तो देखिए, शिया सुन्नी का कोई मसला नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो खुफिया एजेंसी के हवाले से आई है, और वो खबर ये है आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई के हवाले से, जो कि नए ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। अब यहाँ पे खबर यह है कि मुश्तबा खामनाई पर्दे के पीछे से एक्टिव है। अमरीकी खुफिया एजेंसी का ईरानी सुप्रीम लीडर पर दावा, बढ़ेगी टेंशन की, ट्रंप की टेंशन। अब देखिए, एक चीज तो क्लियर हो गई थी परसों, जब मसूद पिज़ेश्कियान ने यह कहा था कि हम सुप्रीम लीडर से मिले हैं, 2.5 घंटे की हमारी मुलाकात हुई है। तो एक तो ये कि वो हयात है, जो र्यूमर फैलाया जा रहा था नए सुप्रीम लीडर के मामले में, वो र्यूमर खत्म हो गया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब वो सेहतमंद भी हैं और वो पूरा कमांड कर रहे हैं। यानी कोई ना कोई ईरान में तो ताकत ऐसी है ना, जो भाई इतनी बड़ी जंग लड़ रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे साहब वहां तो कोई लीडर नहीं तो जंग कैसे लड़ी जा रही है? आप स्टेट ऑफ हुर्मुज से भागने पे मजबूर हो, आप एयरफोर्स के मामले में भी अब डर रहे हो, आप बूट्स ऑन ग्राउंड कर नहीं सकते हो, लेकिन कह रहे हो कि ईरान का कोई लीडर नहीं है। अरे भाई, मसूद पिज़ेश्कियान कौन है जो ईरान के प्रेसिडेंट है? मुश्तबा खामनाई साहब कौन है जो सुप्रीम लीडर है? हाँ? आप बताइए, वजीर खारजा यानी विदेश मंत्री कौन है जो सैयद अब्बास इराक्ची, जो हर जगह जा रहे हैं, हर देशों। फिर और आ जाइए वहां की पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट में जो स्पीकर है गालिबॉफ, वो क्या है? तो आप कह रहे हैं कि साहब वहां कोई लीडर ही नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किससे बात करें किससे ना करें। ये बकवास है और इसको ईरान ने कहा है कि इसमें कोई इस तरह की बातों में दम नहीं है। अब इसके अलावा देखिए, यहाँ अमेरिका संगत भी ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के बारे में कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, उनके गंभीर रूप से जख्मी होने और ईरान से बाहर होने की अटकलें रही हैं। यानी ये कि जो नए सुप्रीम लीडर है, क्योंकि अभी तक न उनका ऑडियो आया है न उनका वीडियो आया है, तो वो है कहाँ? वो ईरान के अंदर है या ईरान से बाहर, रूस या कहीं और है? ये अभी तक सवाल ये है कि कहाँ है मोसाद जो हर जगह का पता लगा लेती है? कहाँ है सीआईए, अमरीकी एजेंसी? क्यों पता नहीं लगा पा रही है कि आयतुल्ला सैयद अली खामनाई है कहाँ? अब यहाँ पे देखिए, सीएनएन के मुताबिक अमरीकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के साथ मिलकर युद्ध की रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मुश्तबा खामनाई ही मोटे तौर पर ये तय कर रहे हैं कि जंग खत्म करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत में ईरान का क्या स्टैंड होगा। और आप देखिए, यहाँ पे बहुत क्लियर है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि साहब वो तो कोई है ही नहीं वहां पे, न जाने कौन ईरान को चला रहा है। यानी आप ये देखिए कि इनकी जहनियत कैसी है। हमारे साथ शेख वली साहब भी जुड़ गए हैं, जाकिर साहब का मैंने जिक्र किया है, तो ये सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। हालांकि मैं बहुत देर तक ये लाइव नहीं करने वाला हूं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, अलग अलग यहाँ पे ईरान फुटबॉल फेडरेशन हैज सेड द मेंस नेशनल टीम विल टेक पार्ट इन द 2026 वर्ल्ड कप दैट बिगिन इन जून। ये देखिए, अब आप ये देखिए कि ईरान का हौसला देखिए। ईरान जो है अभी अमेरिका में भी कहा है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, और यहाँ पर भी कहा है कि हम इसमें जो है वो हिस्सा लेंगे।
हम गेम को नहीं छोड़ेंगे, यानी जंग भी, खेल भी, जंग भी, तिजारत भी, जंग भी, सिफारतकारी भी यानी बातचीत भी, हर तरीके से ईरान एक्टिव है। और जंग भी और तामीरी काम भी। 50,000 मकानात को नुकसान पहुंचा था अमेरिकी हमले में और 45,000 मकान बन गए। ये है, जितने ब्रिजेस पे, पुलों पे हमला किया था अमेरिका ने, उन सब को दोबारा बना दिया गया है। तो ये ईरान की अपनी ताकत भी कहीं ना कहीं नजर आ रही। तो मुश्तबा खामनाई के हवाले से देखिए ये खबर है। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो भी मैं खबर देकर चलूं कि 450 किलो यूरेनियम या तबाही, यूएस इजराइल ने ईरान को दिया आखिरी अल्टीमेटम। अब फिर लेकिन ईरान ने कहा अल्टीमेटम मत दीजिए, हम वही करेंगे जो हमने तय किया हुआ है, आपकी बात हम नहीं मानने वाले। इसके अलावा न शांति न युद्ध विराम, अब महायुद्ध, अब बड़ी अजीम जंग की तैयारी हो रही है और ईरान के साथ डबल गेम अमेरिका करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन क्या डबल गेम करेगा, क्या डबल गेम होगा, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन इस तरह की खबरें बहरहाल चलाई जा रही। तो यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट खबरें थी, बड़ी अहम खबरें थी इस वक्त की, सारी बड़ी अपडेट्स वो हमने आपके खिदमत में पेश की हैं। कई और बड़ी खबरें हैं, लेकिन फिलहाल चूंकि काफी देर हो गई है, तो मैं यहीं पे अपने आप को रोकता हूँ और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।